हेलो बच्चों, लेकर के आया हूँ आज आप लोगों के लिए 07 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें बच्चों में आप लोगों को इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स बनाना सिखाऊंगा। किस तरीके से आप जो इलेक्ट्रिक सिंबल्स आपने देखे थे उनको कैसे आप यहाँ पर अरेंज करते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी 07। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी 07। इसमें बच्चों मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। ठीक है बच्चों, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था स्विच ऑन, स्विच ऑफ, बल्ब, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, सेल, बैटरी, किस तरीके से आप यहाँ पर लगाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिएगा बच्चों, तो देखिएगा हम लोगों के पास सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखना। जैसे आपको मैंने आप लोगों को सिंबल्स बताए थे। सबसे पहली चीज़, आपको इलेक्ट्रिक सिंबल्स बहुत अच्छे से पते होने चाहिए। इलेक्ट्रिक सिंबल्स आपको मेरे बच्चों बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि आपको जब इलेक्ट्रिक सिंबल आते होंगे ना तो आप सब बना लोगे अच्छे से, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। क्योंकि आपको देखो सबसे मेन, जैसे जब आपको बैटरी का सिंबल, सेल का, बैटरी का, है ना, बल्ब का, ये तो कॉमन से है ना, वोल्ट मीटर, है ना, एमीटर। ठीक है, और बच्चों मैं और बताता हूँ आपको जिनके आपको याद रखने हैं, वोल्ट मीटर, एमीटर, थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर। ठीक है बच्चों, गैल्वेनोमीटर का भी ध्यान रखना है। और मेरे बच्चों स्विच, ठीक है बच्चों, स्विच ऑन एंड ऑफ बोथ, इनके आपको ध्यान रखने हैं। ये इनके कुछ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस का आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, इनका कॉमनली यूज्ड है बच्चों, क्लास 10th के जो सर्किट डायग्राम्स हैं उनका कॉमनली यूज्ड है यहाँ पर बहुत अच्छे से। देखिए किस तरीके से यूज है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ आप किस तरीके से एक कॉमन सर्किट बना सकते हो। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, जैसे बच्चों ये एक बॉक्स है हमारे पास, ये एक बॉक्स है। ये बॉक्स वायर का बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये बॉक्स जो है वो वायर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? वायर का। बच्चों अब देखो इसमें करंट को पास कराना है आपको, तो या तो आप सेल का यूज़ करो, या फिर आप बैटरी का यूज़ करो। ठीक है, दो कंपोनेंट हैं आपके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ से प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो आप पहले सेल की बात करो, तो देखो सेल कुछ इस तरीके का, ये देखो लंबा डंडा और ये छोटा डंडा, आपको पता है। आप इस तरीके से यहाँ से इसको ऐसे करके करो। आपको भी पता है क्या करना होता है। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा है कि एक लंबा वाला डंडा और एक छोटा वाला डंडा, तो लंबा डंडा पॉजिटिव और छोटा डंडा नेगेटिव। अब आपको पूरी अच्छे से इसमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट होगा। यानी कि कुछ इस तरीके से आप सर्किटों में देखोगे और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ की ओर आता हुआ आपको दिखाई देगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से आप शायद समझ गए होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक करंट आपको यहाँ से यहाँ की ओर आते हुए दिखाई देगा। अब मैं आपसे कहूँ इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कहाँ होगा, तो आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट से इधर की ओर क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये तो एक कॉमन सा डायग्राम था, एक कॉमन सा सर्किट डायग्राम था, जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप पॉजिटिव से नेगेटिव को करंट निकाल सकते हो। जैसे बच्चों अगला देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ एक और। जैसे मान लो आप ये है आपके पास, यहाँ पर आपने एक बैटरी लगानी है। तो आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स 1 2 3 4, आपने एक बड़ी बैटरी को इसके साथ अरेंज कर दिया। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिएगा बड़े आराम से देखो, अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव और ये कैसा नेगेटिव। तो आपको पता है पॉजिटिव की तरफ से करंट निकलेगा, यहाँ से इधर की ओर से आप करंट निकलते हुआ देखोगे और इधर पे चले जाएगा। तो यहाँ से आपका कौन भागा, इलेक्ट्रिक करंट कौन भागा, इलेक्ट्रिक करंट कौन भागा, इलेक्ट्रिक करंट कौन भागा, इलेक्ट्रिक करंट कौन भागा, इलेक्ट्रिक करंट। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक करंट भाग रहा है। ये क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसको आप क्या बोलते हो बच्चों, इट्स अ बैटरी। बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आप फिर कोई भी सर्किट डायग्राम को नहीं बना पाओगे। तो इस तरीके से तो बच्चों करंट का फ्लो होता है, क्योंकि आपको पता है करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है ना बच्चों, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ऑलवेज ट्रेवल्स
फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता तो फिर आप लोगों को दिक्कत होनी है, क्योंकि फिर आप इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम्स को नहीं बना पाओगे, ठीक है। अब जरा बच्चों देखिएगा, जैसे मेरे को इस करंट को मेजर करना है ना, मेरे को भाई जो मैंने ये करंट लगाया, जो मैंने ये करंट पास कराया बैटरी से या फिर बच्चों सेल से, मुझे ये पता लगाना है कि कितने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसके अंदर जा रहा है, कितने मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इसके अंदर वेरी कर रहा है। तो आप क्या करोगे, जरा देखना, आराम से समझना क्या करोगे। आप कुछ इस तरीके का सीन करोगे, देखना आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से। आपको पता है कि करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है ना, जो करंट को मेजर करती है वो डिवाइस या तो एमीटर है, या फिर गैल्वेनोमीटर है। और मैंने आपको देखो एक चीज़ बताई थी, कि ये दोनों की दोनों सीरीज में लगती हैं। कहाँ लगती हैं, सीरीज में। अब आप देखना सीरीज क्या है, अब आप देखना आपको खुद समझ में आ जाएगा। देखो सीरीज क्या है, ठीक है, सीरीज क्या है देखना बच्चा। मेरे को इसको मेजर करना है, तो मैंने क्या करा, एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे मैंने सेल लगा लिया और इसको मैंने इस तरीके के बना दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब देखना यहाँ से करंट भागेगा, यस भैया करंट भागेगा, यस भैया इसके अंदर से करंट भागेगा, बहुत बढ़िया बात। इसके अंदर से करंट भागा, करंट क्लियर। अब देखो क्या होगा, सीधे करंट भागने के बाद अब मुझे इसको मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा देखना, आराम से समझना। मैं क्या करूँगा, इसको मैंने इतना ही रखा, यहाँ मुझे एमीटर लगाना है। तो देखना इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट भागा है, आप कहीं भी रोक करके यहाँ पर क्या लगा दो, आप यहाँ पर क्या लगा दो, यहाँ पर आप इस तरीके से इसी वायर के ऊपर एक क्या लगा दो, आप एमीटर। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ आपके लिए, ताकि आप थोड़ा सा फील कर पाओ। देखना यहाँ पे आप क्या करो, अभी बताते हैं हम आपको। अब यहाँ पे क्या करो, ऐसे करके ले जाके, ये ऐसे करके ले जाके और ये ऐसे करके ले जाके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आपको पता है, आपको बहुत अच्छे से पता। तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, एक एमीटर। अभी क्या करेगा, ये करेगा रीडिंग नोट। ये क्या करेगा नोट, क्या चीज़ बताइए आप, रीडिंग। ये रीडिंग आपको देगा, ठीक है ना। ये नोट आपको क्या करेगा, नोटिफिकेशन देगा किस चीज़ का, रीडिंग का, कि कितने एम्पियर, हाउ मच एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कितना करंट इस कंडक्टर के अंदर जा रहा है, ये आपको एमीटर बताएगा। तो ये होता है सीरीज। ये देखो, ये होता है सीरीज विदाउट ब्रेकिंग। देखो विदाउट ब्रेकिंग, कोई भी तार का ब्रेकिंग नहीं आया, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ करंट, इसको बोला जाता है मेरे बच्चों, क्या, इसको बोला जाता है सीरीज। जहां पर करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम रहे। आप देखो ध्यान से देखो, करंट यहां से निकला तो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, बस बीच में आपने क्या लगा देना है, एक एमीटर लगा देना है। और आप जैसे ही इसके बीच में एमीटर लगाओगे, आपको तुरंत का तुरंत रीडिंग दे देगा वो, और आप क्या नोट कर लोगे, कितना एम्पियर करंट जो है वो इसके अंदर वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से आप एमीटर को लगाते हो, ठीक है ना, एमीटर। ऐसे बच्चों सेम गैल्वेनोमीटर लगता है, कोई इसके लिए आपके लिए नई दुकान पहनने की जरूरत नहीं है। गैल्वेनोमीटर का भी यही सीन होता है, जब आप बहुत छोटी बैटरी वगैरह या सेल वगैरह का काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत कम मैग्नीट्यूड का करंट है, तो आप क्या करो, यहाँ पर कहीं क्या करो। अब कई बच्चे कहेंगे यहीं पर सर, यहाँ नहीं, कहीं भी लगा लो, यहाँ लगा लो, बट सीरीज में। तो अब यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर भी छोटी छोटी रीडिंग, स्मॉल रीडिंग्स को नोट करने लगेगा। बहुत बढ़िया बात है, इतनी चीज़ क्लियर, बहुत बढ़िया बात। अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ें और भी हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे लगता है, किस तरीके से आप रेजिस्टेंस को लगाओगे, है ना। जैसे अगली चीज़ है रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस को यहाँ पर कैसे लगाते हो, अब सबको सिंबल पता है, रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से लगता है ना। ये आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से, अब ये प्लस और ये नेगेटिव, आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो। अब बात ये आती है कि रेजिस्टेंस आप कैसे लगाओगे, है ना। तो रेजिस्टेंस देखो कैसे लगता है, ठीक है, रेजिस्टेंस देखो कैसे लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को अब देखते हैं, रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, देखते हैं बच्चों। देखो सर्किट डायग्राम में आपको सब कुछ पता है, बहुत अच्छे से समझदार हो आप लोग, कैसे करके लगाएंगे। देखो ये आपका एक सर्किट था, ठीक है, ये आपका एक सर्किट था जहाँ पे आपका एक सेल लगा है। जनरली बच्चों बैटरी लगा सकते हो, मैं आपको सेल के माध्यम से समझा रहा हूँ। इस तरीके से आपने
करंट को फ्लो करा देना है भैया, ये करंट होगा, हाँ भाई करंट होगा। मेजर करने के लिए आप एमीटर लगा सकते हो, कोई दिक्कत। हमने कहा रेजिस्टेंस लगाओ, तो देखो रेजिस्टेंस कैसा, यहाँ पर आप इस तरीके से ये लग गया बच्चों रेजिस्टेंस, समझ रहे ना आप लोग। मैं आपको इरेज करके बढ़िया करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखना ये देखना, ये बच्चों देखो, ये लग गया रेजिस्टेंस, ये हो गया आर हमारे पास। आपको पता है ये वाला पोर्शन पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन नेगेटिव, तो ये देखिए रेजिस्टेंस लग गया। एक सर्किट में किस तरीके से रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब आप मल्टीपल रेजिस्टेंसेस भी लगा सकते हो, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे ऐसे देखो, ये आप 2 मोर देन कितने भी रेजिस्टेंसेस आप यहाँ पर लगा सकते हो। देखो R1 और ये हो गया R2, इस तरीके से ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से देखो आपके रेजिस्टेंसेस भी लगते चले जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बहुत आसान होते हैं, लेकिन तब जब आपको इसका बेसिक पता हो। ये देखो, जब आपको इसका बेसिक पता हो, इस तरीके से आप यहाँ पर सब चीज़ें लगा सकते हो। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। अब बच्चों हम आपको बताते हैं कि वोल्ट मीटर आप कैसे कनेक्ट करोगे, ना। हमने आपको बताया था कि वोल्ट मीटर पैरेलल लगता है, तो वो चीज़ क्या है ना, वही चीज़ आपको बतानी है मुझे। देखना कि वोल्ट मीटर, है ना, किस तरीके से वोल्ट मीटर लगता है। देखना बच्चों, वोल्ट मीटर, बच्चों वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है ऑलवेज पैरेलल, ठीक है। अब वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है आपको ही पता है, वोल्ट मीटर मेजर करेगा वोल्टेज, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे बनाते हैं बच्चों। देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ एक आपका ये हो गया बैटरी हो गया, तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, ये हो गया प्लस और ये हो गया नेगेटिव। यहाँ से इस तरीके से भाग करके कौन आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। कौन आ गया, इलेक्ट्रिक करंट। अब हमने कहा यहाँ पर एक क्या लगाओ आप, यहाँ पर एक क्या लगाओ आप, यहाँ पर एक लगाओ आप वोल्ट मीटर। तो देखना वोल्ट मीटर कहते हैं, ये देखना अलग से ही, बिल्कुल अलग, ये देखो बिल्कुल अलग, देखो लग गया। ये देखो इस तरीके से वोल्ट मीटर आप लगाओगे, देखो आप बिल्कुल अलग तरीके से लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो आप बिल्कुल अलग, ये देखो ये देखो ये लग गया वोल्ट मीटर। देखो ये पॉजिटिव और ये कैसा, ये पॉजिटिव और ये कैसा, नेगेटिव। ध्यान से देखो वोल्ट मीटर, देखो ये देखो ये देखो सीरीज में नहीं है, एमीटर यहाँ पर था, लेकिन ये देखो आप वोल्ट मीटर बिल्कुल अलग है। वोल्ट मीटर बिल्कुल रेजिस्टेंस उसके ऑलमोस्ट ऊपर है, इसे बोलते हैं पैरेलल। जो वायर से अलग तरीके से तार को जोड़ करके या कुछ करके आप अलग से कुछ करो, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाएगा आपका पैरेलल। बोलिए क्लियर, वोल्ट मीटर लगाना आया। यानी कि अगर मैं आपको एक रफ सर्किट डायग्राम बनाऊं, यानी कि कुछ इस तरीके का, ये एक रेजिस्टेंस है, हमने कहा वोल्ट मीटर लगा, तो आपको कहोगे सर यहाँ लगा दो आप वोल्ट मीटर। ये हो गया वोल्ट मीटर लगाने का तरीका, और ये हो गया रेजिस्टेंस। बोलिए क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं। तो एक अच्छा सा मैं आपके लिए बढ़िया सा एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, देखना बच्चों, सब लगा लोगे अब आप लोग। देखिए सबसे पहले तो एक सेल, बोलिए क्लियर, फिर इसके ऊपर ये, फिर यहाँ पे एक एमीटर, ठीक है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस, ठीक है क्लियर, ये हो गया, फिर उसके बाद ऊपर फिर ये, ठीक है। तो ये हो गया एमीटर, क्योंकि सीरीज में लगा है, यहाँ के प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ से निकलता हुआ जा रहा है करंट। ये वोल्टेज, ये आर हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं ऊपर वाले को, ये जाओ भैया, ठीक है। इसके बाद ये हो गया बच्चों वी, और ये हो गया वो हमारे पास वोल्ट मीटर। तो देखो इस तरीके का कोई एक सर्किट डायग्राम तुम्हें बनाना होगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप सर्किट डायग्राम को बढ़िया करके कुछ भी लगा सकते हो, बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप उसको अप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों। अच्छे से समझ में आ गया बढ़िया करके। तो यही सारी चीज़ें बच्चों आपको एक बार बहुत अच्छे से देख लेनी है, सारी चीज़ें बढ़िया करके, कि किस तरीके से सारे डायग्राम्स या सारे सिंबल्स यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।